Good morning, student of class 7th. Today we start chapter 7, Conservation of Plants and Animals. Let's start the chapter. Introduction level of this chapter. Start करते हैं. Conservation of Plants and Animals. We saw in class 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with the Professor Ahmed and Tibu. हमने क्लास 7th में पढ़ा था पहेली और बुजू कहाँ गए थे, फॉरेस्ट में गए थे अपने प्रोफेसर्स के साथ. कौन कौन से? अहमद एंड टिबू. दे वेयर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स. और वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को क्लासमेट्स के साथ शेयर करा. अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर ऑल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ दैम विजिटेड भरतपुर सेंचुरी and some other had heard about Kazirgana National Park और Lakochau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve etc. अब क्या है, वहाँ के आपस में जब एक ग्रुप डिस्कशन होता है तो कई सारे बच्चे बैठे हुए थे और उन्होंने कई सारे रिजर्वर्स के क्या करी, डिस्कशन करी. ठीक है, अब देखिए ये इन्होंने क्या डिस्कशन करी, पार्क्स के बारे में जो एक रिजर्व पार्क्स थे. आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. अब इनको जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, इनको बनाने की क्या ज़रूरत है, हमें पार्क्स क्यों बनाने पड़ रहे हैं या सेंचुरीज क्यों बनानी पड़ रही है. देखिए इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना. ठीक है, आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन हमारा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, हमारी अर्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो हमारे लिए हो. ठीक है, हमें प्लांट से क्या मिलता है, फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, एनिमल से भी फूड मिलता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स के लिए हो या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है ना, अब वो क्या है, खतरे में है. प्लांट्स एंड एनिमल खतरे में और वो इम्पॉर्टेंट भी है. तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम उसको कंजर्व करें, हम उसको बचाएं. तो इस चैप्टर में हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि बूझो और पहेली क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं. और अभी हमने क्वेश्चन करा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. कि हम जो नेशनल पार्क्स बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, ताकि क्या कर सकें, हम एनिमल्स को और प्लांट्स को कंजर्व कर सकें, है ना. नेशनल पार्क इसलिए बनाए जाते हैं ना, ताकि एनिमल्स हंटिंग कोई ना कर सके, एनिमल को हंट ना कर सके, शिकार ना कर सके, और हम उन्हें बचा सकें. आगे पढ़ते हैं. देखिए, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ इज मेंबर ऑफ डायनामिक कम्युनिटी. जितने भी हमारे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, ठीक है, या ह्यूमन बींग्स हो, वो सब क्या है, डायनामिक कम्युनिटी के. और डायनामिक कम्युनिटी ही क्या बनती है, इकोसिस्टम. डायनामिक कम्युनिटी से ही हमारा क्या बनता है, इकोसिस्टम. तो हमारी इसमें पहला जो मेन टॉपिक है वो है इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज़ अ कंप्लीट यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड नॉन लिविंग मैटर्स. ये क्या है, एक कंप्लीट यूनिट है जिसमें लिविंग क्रिएचर्स भी आते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, वाटर, ये सब भी आती है, और नॉन लिविंग थिंग चीज़ें भी आती है, लाइक स्टोन, सैंड, है ना, ये सब चीज़ें भी इसमें आती है. तो इसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम. आगे बढ़ते हैं. देयर आर नंबरस काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ. अब क्या है, हमने देखा है, आपने देखा भी होगा कि हमारे अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना. और वी कैन से दैट ऑन अर्थ डिवर्स ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट. डिवर्स मतलब क्या होता है, डिफरेंट. ठीक है, अब
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइफ है, ठीक है। एनिमल अपनी लाइफ जीते हैं, प्लांट्स अपनी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अर्थ में डिवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइफ है। तो इससे हमारा एक टॉपिक निकल कर आता है बायोडिवर्सिटी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, व्हाट इज़ बायोडिवर्सिटी। देखिए, बायोडिवर्सिटी मीन्स जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, किन के, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। इट इज़ अ टर्म यूज फॉर नंबर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड ऑन अर्थ। बायोडिवर्सिटी क्या होती है, इसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अर्थ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो अर्थ में होती है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन फाउंड इन फॉरेस्ट, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, फॉरेस्ट में, क्योंकि आपने देखा होगा फॉरेस्ट में तरह तरह के पेड़ होते हैं, है ना, और तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ अ नेचुरल ट्रेजर, और ये हमें नेचर से मिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत खजाना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इन फॉरेस्ट सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बायोडाइवर्सिटी का, अभी मैंने आपको बताया कि हमें फॉरेस्ट में कई तरीके के अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, और उसी को हम बोलते हैं बायोडिवर्सिटी। आगे पढ़ते हैं, लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अब क्या है, धीरे धीरे प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। द लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी इज़ मेनली ड्यू टू सडन अनप्लान्ड एंड डिसऑर्गेनाइज चेंज इन एनवायरनमेंट। अब क्या हो रहा है कि जो लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में अचानक से चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल क्या है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा असर करने लगा है, कभी भी कोई भी मौसम आ जाता है, ठीक है। वो किसकी वजह से, बायोडिवर्सिटी की लॉस की वजह से। ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ नंबर्स ऑफ ट्रीज और बायोडिवर्सिटी आर सीन। अब क्या है, हमारी ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, या हम ये कहें कि ह्यूमन की नीड्स की वजह से धीरे धीरे जो हमारी बायोडिवर्सिटी के जो ट्रेट्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल क्या है बायोडिवर्सिटी का, सबसे पहला लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी का सबसे पहला एग्जांपल है डिफॉरेस्टेशन। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिफॉरेस्टेशन के बारे में। ये आपको एनसीईआरटी का दे रखा है, पढ़ते हैं इसको, फिर मैं आपको नोट से समझाती हूँ। Deforestation and it causes a great variety of plants and animals exist on earth। हमारी अर्थ में great varieties of plants and animal exist करती है। They are essential for well-being and survivals of mankind। और plants and animals क्या है, हमारे लिए बहुत ही essential नीड, हमारी एक नीड है, हमारी ज़रूरत है, जो कि हमें सर्वाइव करने में मदद करती है। Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation। अब क्या धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, देखिए डी का मतलब होता है रिमूवल, DE का मतलब है रिमूवल, और फॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन मीन्स रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रिमूवल और फॉलिंग ऑफ ट्रीज फॉर लॉजिंग, एग्रीकल्चर एंड ग्रेजिंग ऑपरेशन। और क्यों कम होते जा रहे हैं, हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है ना। एग्रीकल्चर्स के लिए या लॉजिंग के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते चले जाते हैं, और पेड़ों को काटना ही हमारा क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। अब आगे पढ़ेंगे हम कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। आपने देखा है कि अब क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता चला जा रहा है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी नीड्स भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। पहले क्या होते थे, पॉपुलेशन कम होती थी तो घर भी कम हुआ करते थे, पर अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ और घर बनने लगे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लियरेंस ऑफ एग्रीकल्चर्स टू ग्रो मोर फूड। अभी मैंने आपको बताया जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी है तो हमें खाने की नीड्स भी बढ़ेगी, है ना।
अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो हम खाना यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए उसकी नीड्स भी तो बढ़ेगी। तो इसकी वजह से क्या करा जा रहा है, जंगलों को काट कर वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। आगे फ्यूल रिक्वायरमेंट फॉर कुकिंग एक्सेट्रा। अब क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जंगल को काट कर क्या करते हैं, हम लकड़ियों से फ्यूल ऑब्टेन करते हैं ताकि हम कुकिंग कर सके, खाना पका सके। नेक्स्ट इज टिम्बर एक्सप्लोटेशंस फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। अब क्या करते हैं, केवल जो क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के बार्क्स होते हैं, आपने देखा होगा तना जो होता है वो हमारे किस काम आता है, फर्नीचर्स बनाने के काम आता है ना, फर्नीचर्स बनाने के काम आते हैं या फिर कंस्ट्रक्शंस में काम आते हैं। लकड़ी के हम कितने सारे यूजेस करते हैं और इन यूजेस को या हम ये कह सके इन थिंग्स को बनाने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ काटने पड़ते हैं। आप जो कॉपीज़ यूज़ करते हैं, बुक्स यूज़ करते हैं, इनके जो पेपर बनते हैं वो भी किससे बनते हैं, ट्रीज से बनते हैं। और इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनको काटा जाता है, इनमें से वुड पल्प निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग लैंड फॉर सेटिंग इंडस्ट्रीज एंड एक्सेट्रा। अब आपने देखा है कि जैसे जैसे हमारे यूजेस बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी पहले जो 1-2 फैक्ट्रीज हुआ करती थी, अब जगह जगह क्या होने लगी है, फैक्ट्रीज बनने लगी है। ठीक है, और फैक्ट्री कहाँ बनती है, जंगलों को काट कर। जंगल ज़्यादातर फॉरेस्टेशंस में, जो फॉरेस्ट के इलाके जो होते हैं फॉरेस्ट एरियाज में बनती हैं, तो उनको क्या करते हैं, काट दिया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इफ़ेक्ट जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला होता है रिड्यूस रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश क्या होती चली जा रही है, कम बारिश होती चली जा रही है और गर्मी बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा हर साल बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन में क्या होता है, बहुत टेम्परेचर हर साल बढ़ता ही चला जाता है, कि मतलब बारिश तो कम होती है, ठीक है, पर जो टेम्परेचर होता है, गर्मी जो होती है हर साल खूब ज़्यादा पड़ती है और हमेशा पिछले साल से ज़्यादा ही पड़ती है। तो किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट इज इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में गैसेस का क्या होने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड होने लगती है वो। नेक्स्ट है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। हम धीरे धीरे अपने नेचुरल हैबिटेट्स भी खोते जा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें चेंज इन क्लाइमेट्स। ये जो सडन क्लाइमेट्स में चेंज आ रहा है, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, है ना, खूब बारिश हो रही है, जगह जगह कहीं सूखा पड़ रहा है ना, कहीं बाढ़ आ रही है। तो ये सब चेंजेस क्लाइमेट के किसकी वजह से है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। आगे देखते हैं डिक्रीज इन वाटर लेवल। अब जो लैंड का जो वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल जो है वाटर का, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिड्यूस रेनफॉल। ठीक है, तो रिड्यूस रेनफॉल पढ़ते हैं। द एरिया दैट आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट गेट रिड्यूस रेनफॉल एंड मे क्रिएट ड्रॉट लाइक सिचुएशन। अब क्या है, आपने पढ़ा है कि रेनफॉल किसकी वजह से होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, है ना। अब वाटर साइकिल में जो भी इवेपोरेशन होती है वो किन की मदद से होती है, प्लांट्स की मदद से, लेक्स की मदद से, है ना। हमने पढ़ा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं वेपर स्टेट में, है ना। तो क्या होते जा रहा है, जैसे जैसे प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर की मात्रा कम होती जा रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हर साल बारिश क्या होती है, कम होती है, और कभी कभी क्या होती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाढ़ आने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज ही तो हुआ, अननेसेसरी क्लाइमेट चेंज हुआ, कि कभी तो बारिश कम हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो जा रही है कि बाढ़ ही आ जा रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी ठंड हो जा रही है, कभी गर्मी हो जा रही है। तो ये सब क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं। आगे है इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखिए, हमने पढ़ा है और सुना भी है कि हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम जब प्लांट्स काटने लगते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, और दूसरा हमें ऑक्सीजन तो कम मिल रही है पर हम बराबर मात्रा की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं,
है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एयर में बढ़ने लगेगी तो वो जहरीली बन जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, कटिंग डाउन ट्रीज डिस्ट्रॉय होम्स एंड स्पेशीज। अब देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं या कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट काटने की वजह से, पेड़ पौधे या जंगल काटने की वजह से क्या होता है, उन एनिमल्स की, उन स्पीशीज़ की घर चले जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वो सरवाइव नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो मरते चले जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई सारे एनिमल्स क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी विलुप्त हो गए हैं ना। और कई सारे क्या है, एनिमल्स एंडेंजर्ड है, कि ख़त्म होने की कगार में है। जैसे आपने टाइगर्स का भी पढ़ा होगा, टाइगर्स भी बहुत कम बचे हैं। अब क्या किया जाता है, उनको रिजर्व किया जाता है ना, इसलिए टाइगर रिजर्वर्स बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि क्लाइमेट में अननेसेसरी चेंजेस आना। ठीक है, क्लाइमेट यानी मौसम, मौसम में क्या होता है, अननेसेसरी चेंज आता है। इट चेंज द क्लाइमेट कंडीशन। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, अननेसेसरी क्लाइमेट चेंज होने लगता है। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा सूखा भी पड़ जाता है और फ्लड भी आ जाती है। देखिए सूखा कैसे पड़ता है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे वहाँ की जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी कम होती चली जाती है। तो फर्टिलिटी कम होने की वजह से क्या होती है, वो जगह सूखी पड़ जाती है। ठीक है, वो क्या होने लगती है, ड्रॉट होने लगती है। अब फ्लड का देखते हैं, फ्लड क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, फ्लड, बाढ़ आना आम बात हो गई है। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि आजकल जो रोड्स हैं वो कंक्रीट रोड्स होती है ना, कंक्रीट रोड्स होती है, यानी सीमेंटेड रोड होती है। या प्लांट्स के आसपास की जगह क्या करी जाती है, सीमेंटेड की कर दी जाती है, टाइल्स लगा दी जाती है। इससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो जो एक्सेस ऑफ वाटर होती है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो अंडरग्राउंड में नहीं जा पाता। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जब वो उसको मिट्टी नहीं सोख पाती, क्योंकि अब वो कंसनट्रेट लैंड बन गई है, तो वो फ्लड का कारण पैदा करती है, बाढ़ का कारण पैदा करती है। नेक्स्ट क्या है इसमें, डिक्रीजिंग ऑफ वाटर लेवल। अब क्या है, हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के रूट्स जो होती हैं वो सॉइल में से वाटर को होल्ड करके रखती है ना। तो इट डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब क्या है, जैसे जैसे हम पेड़ काटते रहेंगे तो वो जो सॉइल में से वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी। और आपने देखा है कि अगर हम किसी चीज़ को पकड़ कर रखें और छोड़ दें उसको तो वो दूर चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा पानी है जो ऊपर हुआ करता था वो अब बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं इस कारण भी हमारी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेवल। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।